गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड, प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अंशु अवस्थी एजुकेशन। और ये मेरा नहीं बल्कि ये आपका अपना चैनल है, तो आप सबके स्नेह प्यार की जरूरत है और आप सबका स्नेह प्यार मिल भी रहा। ऐसे ही चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सर्वप्रथम सबसे पहले सुबह मॉर्निंग उठें आप तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, क्योंकि वही आपके ईश्वर है। हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहें, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा फल। पेशेंस रखें। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए आज डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और मेरा भी उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली करंट अफेयर लेकर के मैं आता हूं। चलिए सब पहला प्रश्न, अभी हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो 27 सितंबर को। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? यह एक ऐसा दिन है जब दुनिया भर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और इसके महत्व को समझने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। इस दिन उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक फायदों को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस देश के क्रिकेटर साकिब अल हसन ने संन्यास की घोषणा की है? तो बांग्लादेश। अब बात बांग्लादेश की करते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की करेंसी टका, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अभी जो बने हुए हैं मोहम्मद यूनुस। अब बांग्लादेश की बात करते हैं तो सैयद रिफान अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। लेफ्टिनेंट जनरल वाफर उज जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। ये बांग्लादेश के एक्स्ट्रा पॉइंट थे। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में कहां ग्लोबल एरोस्पेस समिट का शुभारंभ हुआ है? तो अबू धाबी में। नेक्स्ट, अभी हाल ही में जिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो जापान के। अच्छा, अभी कौन कहां के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? मिशेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मसूद पेनेस्कियान ने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। निकोलस मदुरो को वेनेजुएला का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। सैन्य प्रमुख मिन आंग हाइंग म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हुए। क्रिस्टन मिशेल को एंटोनिया के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद में मंजूरी मिली है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए श्रम मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी की है? तो अमेजन के साथ साझेदारी। अच्छा, अभी अमेजन ने एक एआई लॉन्च किया था, तो रूफस लॉन्च किया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो अमेजन ने क्या लॉन्च किया? तो रूफस एआई लॉन्च किया हुआ है, तो इसको ध्यान रखना, रूफस नाम है। अभी हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञा का विमोचन किया गया है? तो अनिल रतूड़ी। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बानाकाई योजना शुरू की है? तो मिजोरम। अब बात मिजोरम की करते हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल धूमा और मिजोरम के गवर्नर के हरि बाबू। नेक्स्ट, अभी हाल ही में कौन नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी बना है? तो अपना देश भारत। अब बात भारत की करते हैं। तो भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत की हॉकी टीम के पांचवी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता। भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है। भारत ने ऑपरेशन सद्दाव शुरू किया है। भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। भारत वैश्विक साइबर आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया गया है।
नेक्स्ट, अभी हाल ही में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने। नेक्स्ट, अभी हाल ही में वीवन लाल बन्ना को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है तो कंबोडिया। अच्छा, अभी कौन कहां नियुक्त हुए हैं? यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोगाल्ट को बनाया गया है। आलोक रंजन को एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया है। केपीएल मरियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है। केंद्र सरकार ने जस्टिस तासी रबस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। कलिकेश सिंह को एनआरएआई का अध्यक्ष चुना गया है। इब्राहिम शेख डियोंग को जलवायु कोप का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञा का विमोचन किया गया है तो अनिल रतूड़ी। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बानाकाई योजना शुरू की है तो मिजोरम। अब बात मिजोरम की करते हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल धूमा और मिजोरम के गवर्नर के हरिबाबू। नेक्स्ट, अभी हाल ही में कौन नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी बना है तो अपना देश भारत। अब बात भारत की करते हैं तो भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत की हॉकी टीम के पांचवी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता। भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है। भारत ने ऑपरेशन सद्दाव शुरू किया है। भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। भारत वैश्विक साइबर आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया गया है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने। नेक्स्ट, अभी हाल ही में वीवन लाल बन्ना को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है तो कंबोडिया। अच्छा, अभी कौन कहां नियुक्त हुए हैं? यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोगाल्ट को बनाया गया है। आलोक रंजन को एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया है। केपीएल मरियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है। केंद्र सरकार ने जस्टिस तासी रबस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। कलिकेश सिंह को एनआरएआई का अध्यक्ष चुना गया है। इब्राहिम शेख डियोंग को जलवायु कोप का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा।